Hello students, in last video we have discussed about crystal structure of sodium chloride rock salt. Now in this video we are going to discuss about crystal structure of cesium chloride and zinc sulfide. Cesium chloride and zinc sulfide also have AB type structure because in cesium chloride one cesium ion and one chloride ion is present. Hence the structure is AB type. Similarly in case of zinc sulfide, one zinc present and one sulfide ion is present. Hence the structure of zinc sulfide is also AB type structure. अब हम AB type जो structure है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो लास्ट हमने लेक्चर में सोडियम क्लोराइड है उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था. Now in this video we are going to discuss about the crystal structure of cesium chloride and zinc sulfide. अब हम सीजियम क्लोराइड की बात करते हैं. तो जो सीजियम क्लोराइड है हमारा, सीजियम क्लोराइड, जो सीजियम क्लोराइड है उसमें सीजियम पॉजिटिव आयन है जो कैटायन है और Cl नेगेटिव आयन. तो हम क्या देखेंगे, जो सीजियम पॉजिटिव आयन है वो हमारा बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट रहेगा और क्लोराइड आयंस है वो सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहेंगे. तो हम क्या कहते हैं कि सीजियम क्लोराइड में जो अरेंजमेंट होता है वो बीसीसी टाइप होता है. मींस क्लोराइड आयन प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स एंड सीजियम पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर. तो हम क्या लिखेंगे, सीजियम क्लोराइड में किस टाइप का अरेंजमेंट होता है, बीसीसी अरेंजमेंट. बीसीसी arrangement. Cesium chloride have BCC arrangement in which chloride ions are present at corners and cesium positive ions present at the body center. अब आप ये देखोगे सीजियम क्लोराइड में बीसीसी अरेंजमेंट होता है. तो जो क्लोराइड आयंस है वो कॉर्नर्स पे है और सीजियम पॉजिटिव है वो बॉडी के सेंटर पे है. तो हम यहां से देखते हैं कि नंबर ऑफ सीजियम पॉजिटिव आयन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो सीजियम क्लोराइड का, उसमें कितने सीजियम पॉजिटिव आयंस होंगे. अब हम देख रहे हैं कि सीजियम पॉजिटिव आयंस कहाँ प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर पे. अब बॉडी का सेंटर तो 1 ही होगा ना, तो नंबर ऑफ सीजियम पॉजिटिव आयन क्या हो गए, 1 हो गए. ऐसे ही हम देखेंगे क्लोराइड आयंस के बारे में. नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस, अब आपने देखा है कि सीजियम क्लोराइड में क्लोराइड आयंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे. कॉर्नर्स कितने हैं, 8. और कॉर्नर्स पे यदि कोई पार्टिकल प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/8. तो यहाँ से क्या आ गया, 1. तो हमारे क्लोराइड आयंस क्या आ गए, 1. तो 1 ही क्या है, सीजियम पॉजिटिव आयन है. अब हम इसकी यूनिट सेल के बारे में देखते हैं. जो सीजियम क्लोराइड है उसके यदि हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें किस टाइप का अरेंजमेंट होगा वो हम देखते हैं कि सीजियम क्लोराइड में किस टाइप का अरेंजमेंट होगा वो हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. अब आप ये देखो कि जो 8 कॉर्नर्स है उन 8 कॉर्नर्स पे कौन सा आयन प्रेजेंट है, क्लोराइड आयंस. अब जो बॉडी का सेंटर है तो ये हमारे क्या है, क्लोराइड आयंस है. अब जो बॉडी का सेंटर है उस सेंटर पे कौन सा आयन प्रेजेंट है, सीजियम पॉजिटिव आयन. अब हम देखेंगे कि जो हमारा सीजियम पॉजिटिव आयन है वो 8 कॉर्नर के ऊपर जितने भी क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है सभी के साथ टच में है. सभी कॉर्नर्स पे जो क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है तो ये सीजियम पॉजिटिव आयन है, ये सभी के साथ टच में है. यहाँ पे सीजियम पॉजिटिव है बॉडी सेंटर पे और ये क्या है, क्लोराइड आयंस है. तो आप ये देखो जो ये हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है हम क्या लिखेंगे इसको,
क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड के हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि जो सीजियम पॉजिटिव आयन है वो बॉडी सेंटर पे और क्लोराइड आयन्स है वो कॉर्नर्स पे है। तो 1 सीजियम पॉजिटिव इज टच्ड बाय 8 chloride ions present at corner, hence the coordination number of cesium positive ion is 8 because cesium positive ion है वो 8 जो क्लोराइड आयन्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे उनके साथ टच में है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम पॉजिटिव आयन इक्वल टू क्या हो गया 8, क्योंकि सीजियम पॉजिटिव आयन है 8 क्लोराइड आयन्स है जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है उनके साथ टच में है। तो ऐसे ही हम क्या देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन जो कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट है वो भी क्या है 8 सीजियम पॉजिटिव आयन्स के साथ टच में है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन्स भी क्या आएगा 8, कि जैसे सीजियम पॉजिटिव हमारा 8 Cl के साथ टच में है ऐसे ही जो कॉर्नर्स पे Cl प्रेजेंट है वो 8 जो हमारे सीजियम पॉजिटिव है उनके साथ टच में रहेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम पॉजिटिव आयन वो भी हमारा 8 है और क्लोराइड आयन भी क्या है 8 है। मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि यदि आपका स्ट्रक्चर AB टाइप है तो जो 1 आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा सेम क्या होगा दूसरे आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब हम देख रहे हैं कि जो सीजियम क्लोराइड है उसमें सीजियम पॉजिटिव आयन क्या है 1 है, क्लोराइड आयन क्या है 1 है। तो कितने फॉर्मूला बनेंगे 1 सीजियम पॉजिटिव प्लस 1 Cl नेगेटिव, तो क्या बनेगा 1 सीजियम क्लोराइड। तो हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इन सीजियम क्लोराइड इक्वल टू हमारा क्या आएगा 1। अब हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं जिनका सेम स्ट्रक्चर होता है जैसा सीजियम क्लोराइड का होता है। उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। सीजियम के जितने भी हैलाइड्स है सीजियम क्लोराइड जैसा ही स्ट्रक्चर सीजियम ब्रोमाइड का होगा और सीजियम आयोडाइड का होगा। थैलियम ब्रोमाइड है, थैलियम आयोडाइड है, सीजियम साइनाइड है, थैलियम साइनाइड है, सबका स्ट्रक्चर क्या होगा सेम होगा एज लाइक ऑफ सीजियम क्लोराइड। अब हम सीजियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके बाद जिंक सल्फाइड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा जिंक सल्फाइड है वो भी AB टाइप का हमारा कंपाउंड है जिसमें 1 क्या है जिंक आयन है और 1 ही सल्फाइड आयन है। तो हम नेक्स्ट जिंक सल्फाइड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। जिंक सल्फाइड में हम क्या कहेंगे कि जो हमारे सल्फाइड आयन है सल्फाइड आयन्स आर प्रेजेंट इन CCP अरेंजमेंट और FCC अरेंजमेंट। CCP और FCC अरेंजमेंट, ये CCP अरेंजमेंट होगा या FCC अरेंजमेंट होगा। यदि सल्फाइड आयन CCP अरेंजमेंट में है तो ये कहां कहां प्रेजेंट है, क्योंकि CCP हमारा FCC के इक्विवेलेंट होता है। तो हमारे जो सल्फाइड आयन है वो कॉर्नर पे और प्लस क्या है ईच फेस के सेंटर पे प्रेजेंट रहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे सल्फाइड आयन्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर, क्योंकि FCC या CCP का मीनिंग क्या होता है कॉर्नर्स पे प्रेजेंट और साथ साथ फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। तो यहां से हम देखेंगे कि नंबर ऑफ सल्फाइड आयन्स इन जिंक सल्फाइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कॉर्नर्स कितने 8, कंट्रीब्यूशन क्या होता है कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट है उसका 1/8
प्लस फेस कितनी होती है 6 और फेस के सेंटर पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है हाफ। तो 1 + 3 = क्या आ गया 4। तो हमारे सल्फाइड आयंस कितने होते हैं 4। ऐसे ही हम देखेंगे कि जो Zn2 पॉजिटिव आयंस है वो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। अब जो Zn2 पॉजिटिव आयंस है ये हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे, ये अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होंगे। तो हम क्या देखेंगे Zn2 पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट इन half of the tetrahedral voids, half of the tetrahedral voids। और tetrahedral voids हमारे कहाँ होते हैं 1/4 distance from each corner at body diagonal। तो हम क्या लिखेंगे 1/4 distance from each corner। 8 कॉर्नर होते हैं सभी से 1/4 डिस्टेंस पे। और कहां प्रेजेंट होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड एट बॉडी डायगोनल, एट बॉडी डायगोनल। तो हम देख रहे हैं कि Zn2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं सीसीपी अरेंजमेंट में मैंने बताया है आपको 8 होते हैं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उससे जस्ट डबल क्या होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं जितने एटम्स होते हैं सीसीपी या एफसीसी अरेंजमेंट में। जब 4 एटम्स होते हैं तो 4 ही ऑक्टाहेड्रल होते हैं, टेट्राहेड्रल क्या होते हैं जस्ट डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे 4 होते हैं, टेट्राहेड्रल 8 होते हैं। तो Zn2 पॉजिटिव आयन है वो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन इक्वल टू क्या हो गया हाफ। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने 8 तो कितने आ गए 4। हमारे 4 ही क्या है Zn2 पॉजिटिव आयन है और 4 ही क्या है सल्फाइड आयन है। तो यहां से हम क्या देखेंगे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट भी क्या हो गए 4। जब 4 Zn2 पॉजिटिव है 4 ही सल्फाइड आयन है तो 4 ही क्या बनेंगे ZnS जिंक सल्फाइड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, जो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट है वो क्या होगी 4 होगी, क्योंकि 4 ही सल्फाइड आयन है और 4 ही Zn2 पॉजिटिव आयन है। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट क्या होगी 4। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा जिंक सल्फाइड है उसमें जो हमारा Zn2 पॉजिटिव है वो 4 सल्फाइड आयंस के साथ टच में होता है। तो जो Zn2 पॉजिटिव है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा 4। ऐसे जो सल्फाइड आयंस है that are surrounded by 4 Zn2 positive, hence the coordination number of sulfide ions are also 4। हम ये देखेंगे कि जो Zn2 पॉजिटिव है वो टेट्राहेड्रली सराउंड होगा 4 सल्फाइड आयन से। तो Zn2 पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होगा और जो सल्फाइड आयन है वो 4 Zn2 पॉजिटिव से सराउंडिंग होंगे तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4 होगा। तो हम यदि इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो हम देखते हैं कि जो हमारा जिंक सल्फाइड है उसमें जो सल्फाइड आयन है वो कहाँ प्रेजेंट है। जैसे मैंने सल्फाइड आयन है उसको सर्कल से डिनोट किया है, तो सल्फाइड आयन कहाँ प्रेजेंट है कॉर्नर पे, और कॉर्नर के साथ साथ ईच फेस के सेंटर पे। इस फेस का सेंटर ये हो गया, इस फेस का सेंटर ये हो गया, नीचे वाली फेस का सेंटर ये हो गया, इधर वाली फेस का सेंटर ये हो गया, फ्रंट वाली फेस का सेंटर ये हो गया और जो बैक वाली फेस है उसका सेंटर ये हो गया। तो इन सभी पे कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे हमारे सल्फाइड आयंस प्रेजेंट है। अब हम Zn2 पॉजिटिव की बात करते हैं। तो जो हमारा Zn2 पॉजिटिव है, जैसे हम इन कॉर्नर्स को मिला रहे हैं तो बॉडी डायगोनल हो गए ना, तो जो बॉडी डायगोनल है उससे 1/4 डिस्टेंस पे हमारा एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट
जो हमारा बॉडी डायगोनल है उसके ऊपर कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, बट जो Zn2 पॉजिटिव आयन है वो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में है और वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है। तो हम ये देखते हैं कि इनको हम मिला रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, बॉडी डायगोनल। तो मान लो मैंने यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव दिखाया है, अब इसके इधर नहीं होगा प्रेजेंट क्योंकि अल्टरनेट में प्रेजेंट है। अब हम देख रहे हैं कि जैसे इस कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या है, हमारा Zn2 पॉजिटिव है। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे है, इस कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे नहीं है, इस कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे क्या होगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो इस कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे नहीं है, अब इस कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे है, इस पे नहीं है, तो इस कॉर्नर से हमारा 1/4 डिस्टेंस पे क्या होगा, जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसमें Zn2 पॉजिटिव आयन है वो प्रेजेंट होंगे। तो हमारे Zn2 पॉजिटिव आयन है वो भी कितने हैं, 4 है, और जो सल्फाइड आयन है वो भी कितने हैं, 4 है। ये हमारे सल्फाइड आयन है। तो हम क्या देखते हैं कि each Zn2 पॉजिटिव आयन is tetrahedrally surrounded by 4 sulfide ions. Hence the coordination number of Zn2 positive ion is 4. Similarly, each sulfide ion is surrounded by 4 Zn2 positive ion. Hence the coordination number of sulfide ion is 4. अब हम कुछ एग्जाम्पल इसमें डिस्कस करते हैं जिनका सेम स्ट्रक्चर है, जैसा किसका है, जिंक सल्फाइड का है। वो जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, कॉपर क्लोराइड का एग्जाम्पल है, कॉपर आयोडाइड का एग्जाम्पल है, कॉपर ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है और हमारा बेरियम सल्फाइड है। इन सभी का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सेम होगा जैसा किसका है, जिंक सल्फाइड का। जैसे हम CuI की बात करते हैं, आयोडाइड आयन CCP अरेंजमेंट में रहेंगे और Cu2 पॉजिटिव आयन है, सॉरी यहाँ पे Cu प्लस आयन है क्योंकि CuI है। तो कॉपर आयोडाइड में I पे नेगेटिव है तो कॉपर पे क्या है, पॉजिटिव। कॉपर पॉजिटिव है वो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट रहेंगे और आयोडाइड आयन है हमारे वो CCP और FCC अरेंजमेंट में रहेंगे। अब हमने इस जिंक सल्फाइड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में देखा है कि सल्फाइड आयंस हमारे CCP और FCC अरेंजमेंट में होते हैं। तो सल्फाइड आयंस कितने हो गए, 4, और Zn2 पॉजिटिव है वो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होते हैं तो हाफ इंटू 8 4 आ गए। 4 ही Zn2 पॉजिटिव है, 4 ही Cl नेगेटिव है तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट क्या होगी, 4 होगी। ऐसे ही हम देखते हैं कि हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसका देखा है, जिंक सल्फाइड का। हम लिख सकते हैं इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड। इसमें हमने देखा है कि जो हमारे जिंक सल्फाइड है वो कहां प्रेजेंट, जिंक सल्फाइड में जो सल्फाइड आयंस है वो कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे है, और जो हमारा क्या है Zn2 पॉजिटिव आयन है, Zn2 पॉजिटिव आयन को हमने ऐसे डॉट से दिखाया है। Zn2 पॉजिटिव आयंस को वो हमारे हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है। तो जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है Zn2 पॉजिटिव का वो 4 है, बिकॉज Zn2 positive is tetrahedrally surrounded by 4 sulfide ions. Similarly, 4 sulfide ion is tetrahedrally surrounded by 4 Zn2 positive ions. Hence, the coordination number of both Zn2 positive and sulfide ion is 4. अदर एग्जाम्पल जिनका जिंक सल्फाइड जैसा स्ट्रक्चर है वो कॉपर क्लोराइड, कॉपर आयोडाइड, कॉपर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, बेरियम सल्फाइड। आपने डायमंड के केस में पढ़ा है कि जो डायमंड में अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, तो डायमंड में भी सेम टाइप का अरेंजमेंट होता है। डिफरेंस क्या है कि डायमंड में सल्फाइड और जिंक की जगह पे सारे क्या होंगे, कार्बन एटम्स होंगे, क्योंकि डायमंड क्या है, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन पोस्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।